हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिक बुलेट। आज हम करने वाले हैं कमला दास की पोम समर इन कैलकाटा। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोएट। सो फुल नेम वाज कमला सुरैया एंड ऑल्सो कमला दास। उनका पेन नेम माधवी कुट्टी था जो वो अपने मलयालम वर्क्स के अंदर यूज करा करती थी। इंग्लिश और मलयालम दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा करती थी। साथ ही साथ अपनी ऑटोबायोग्राफिकल और कन्फेशनल स्टाइल के लिए जानी जाती थी। अब यहाँ पे कन्फेशनल स्टाइल इसलिए क्योंकि उन्होंने फीमेल सेक्सुअलिटी को, आइडेंटिटी को, पर्सनल ट्रॉमा और जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स थे उन्होंने लाइफ में चैलेंज किए, उनको ओपनली डिस्कस किया है। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोम। सो ये कलेक्शन था पोएम्स का और मेनली पब्लिश हुआ ये 1965 के अंदर। थीम्स देखने को मिलती है लव, बिट्रेयल, सर्च ऑफ सेल्फ और जो कन्फेशनल फेमिनिस्ट लेंस है उसके थ्रू ये पूरा पर्सपेक्टिव देखा गया है। अब जो इनकी पोएम है वो कैलकाटा के अंदर बेस्ड है और समर सीजन के अराउंड फ्रेम की गई है। समर सीजन होने की वजह से जो हीट इंटेंसिटी, इस सीजन को एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है इंटेंस इमोशन और एक्सपीरियंसेस दिखाने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। What is this drink but the April sun squeezed like an orange in my glass? अब यहाँ पे हमारे जो स्पीकर हैं वो बता रहे हैं कि ये जो ड्रिंक वो पी रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि अप्रैल सन है। ये अप्रैल सन जो कि एक ऑरेंज की तरह उनकी ग्लास में जैसे निचोड़ दिया गया हो। I sip the fire, I drink and drink again. I am drunk, yes, but on the gold of suns. अब वो बोल रहे हैं कि यस मैंने ये जो फायरी ग्लास है, फायरी जूस है, इस ग्लास से पिया है और इतना पिया है कि मैं अब ड्रंक हूँ। और वो इस बात को मानते हुए कह रहे हैं बट ऑन द गोल्ड ऑफ सन्स, कि ये जो गोल्डन रेज है सन्स की, इनको मैंने कंज्यूम कर लिया है। What noble venom now flows through my veins and fills my mind with unhurried laughter. अब यहाँ वो बोल रही है नोबल वेनम। नोबल वेनम वो सन को ही रेफर कर रही है, जो सन रेज है उनकी बॉडी के ऊपर आ रही है, वो उसको रेफर करते हुए बोल रही है कि ये जो नोबल वेनम है अब ये मेरी वीन्स के अंदर, मेरी जो नसें हैं उसके अंदर भी फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से मेरा जो माइंड है, हार्ट है, वो लाफ्टर यानी खुशी से भर चुका है। My worries doze, we bubbles in my class like a bride's nervous smile. और अब वो बोल रही है कि मेरी जितनी भी चिंताएं थी वो सब खत्म हो गई है और जो मेरा ग्लास है उसके ऊपर भी बबल्स आ रहे हैं। अब हम देखते हैं ना ग्लास पे जब हम कुछ पोर करते हैं तो छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ही फूटते जाते हैं। तो ये बोल रही है कि वो जो बबल्स हैं वो एक ब्राइड की नर्वस स्माइल की तरह लग रहे हैं, जैसे ब्राइड जो है थोड़ा शर्मा के और नर्वस होके स्माइल करती है, वैसा मुझे लग रहा है। एंड मीट माई लिप्स, डियर फॉरगिव दिस मोमेंट्स लर्ल इन वांटिंग यू, द ब्लर इन मेमोरी। अब वो बोल रही हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस ग्लास को जब सिप कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं उसको किस कर रही हूँ। डियर यहाँ पे वो अपने हस्बैंड को बोल रही हैं कि मुझे फॉरगिव कर दो, मुझे माफ़ कर दो कि इस मूवमेंट में मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। द ब्लर इन मेमोरी, और मेरी मेमोरीज के अंदर तुम ब्लर हो चुके हो बिकॉज शी इज एंजॉइंग दैट मच। How brief the term of my devotion, how brief your reign, when I with glass in hand drink, drink and drink again this juice of April suns. अब यहाँ वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या जो मेरा डिवोशन है तुम्हारे लिए वो इतना कमज़ोर है? क्या जो तुम मेरे ऊपर एक तरह से राज करते हो मेरे दिल पे, क्या वो इतना ब्रीफ है कि जब ये ग्लास मेरे हाथ में है और मैं जब ये ड्रिंक कर रही हूँ तब मैं तुम्हें भूल गई? लेकिन मैं अपने जो ये ग्लास है या फिर जो ये जूस है इसको मैं बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि जब जब ये अप्रैल सन का जो ग्लास है, जूस है, ये मेरे हाथ में रहता है तब मैं सब चीज़ें भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे ये पोएम एंड होती है, लेकिन हमें पता चलता है कि एक तरह से जो कमला दास हैं वो अपना डिज़ायर्स को और कैसे जो कैलकाटा की अप्रैल का जो सीज़न है उसमें कैसे लोगों के डिज़ायर और इमोशन सामने आते हैं वो इसमें ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्रेस किया है। Now tell me if you like this poem.